अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के साथ तन्हाई बिताता है और फिर उसकी राज की बातें दूसरों को बताता है। लेकिन उससे भी बड़ा मसला वो खामोश घुटन है जो आज हमारे कमरों में मौजूद है। अक्सर शौहर हम बिस्तरी को सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का जरिया समझते हैं। मर्द चंद मिनटों में अपनी ज़रूरत पूरा करके सो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शरीके हयात उस वक्त किस कैफियत में होती है? हमारे मुआशरे में यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि मर्द सिर्फ अपनी जिस्मानी लज्जत को फतह समझता है। हकीकत यह है कि बीवी को अधूरा छोड़ देना न सिर्फ उसकी हक तलफी है, बल्कि यह धीरे धीरे आपके रिश्ते में चिड़चिड़ापन, नफरत और दूरियां पैदा कर देता है। अगर बीवी मुतमईन न हो तो उसकी नफ्सियाती सेहत गिरने लगती है और वो घर जहां सुकून होना चाहिए था वो जंग का मैदान बन जाता है। क्या आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं? तो आइए जानते हैं बीवी को हमबस्तरी में जल्दी फारिग करने के 3 तरीके, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि अधूरा इल्म खतरनाक होता है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़रा सोचिए, वो औरत जो अपना घर छोड़कर आपके पास आई, अगर उसे आपसे वो सुकून ना मिले जिसका वादा निकाह के वक्त अल्लाह को गवाह मानकर किया गया था, तो उस पर क्या गुजरेगी? जब एक औरत बिस्तर पर अधूरी रह जाती है तो उसके अंदर एक मायूसी पैदा होती है, वो आपसे नजरें चुराने लगती है। इस्लाम इसे मामूली बात नहीं मानता। हदीस ए मुबारका में आता है कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से सोहबत करे तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपनी तरह फारिग होने का मौका दे। अगर मर्द पहले फारिग हो जाए और बीवी बाकी हो तो फौरन अलग हो जाना जुल्म के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी आपकी तरफ सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर आए, ना कि मोहब्बत की चाहत में? अगर यह सिलसिला चलता रहा तो आपकी मोहब्बत की चमक फीकी पड़ जाएगी और घर की बरकत खत्म हो जाएगी। क्या आप इस गुनाह और इस दूरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? यहाँ हमें समझना होगा कि इस्लाम ने औरत की फितरत और उसकी जिस्मानी बनावट को किस कदर अहमियत दी है। यह कोई गंदी बात नहीं है, बल्कि यह दीन का हिस्सा है। सहाबाए किराम बेझिझक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक मुकम्मल मोमिन वही है जो अपनी बीवी को खुश रखे। औरत का जिस्म मर्द के मुकाबले देर से गर्म होता है और उसे सुकून तक पहुंचाने के लिए एक खास किस्म की तवज्जो की ज़रूरत होती है। हदीस में जिक्र है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और बेहतरीन होने का मतलब सिर्फ उसे खाना और कपड़ा देना नहीं, बल्कि उसे बिस्तर पर भी मुकम्मल तसल्ली देना है। दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपनी गलतियां की इस्लाह करें। यहाँ वो 3 सुन्नत और इस्लामी तरीके हैं जो आपकी बीवी को जल्दी और मुकम्मल फारिग करने में मददगार साबित होंगे। पहला तरीका मुदाइबा यानी फोरप्ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों की तरह अपनी बीवी पर ना टूट पड़ो, बल्कि पहले पैगाम भेजो, और वो पैगाम है बोसा और मीठी बातें। हम बिस्तरी शुरू करने से कम 15 से 20 मिनट पहले अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करें। उसके जिस्म के उन हिस्सों को छुए जिनसे उसे लज्जत मिलती है। याद रखें, जब तक औरत का ज़हन तैयार नहीं होगा उसका जिस्म कभी फारिग नहीं होगा। उसे महसूस कराएं कि वो सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी महबूबा है। तरीका नंबर 2, सब्र और तहम्मुल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मर्द अपनी लज्जत के करीब हो तो उसे चाहिए कि वो थोड़ा सब्र करे ताकि औरत भी उसी मकाम तक पहुंच जाए। मर्द अक्सर जल्दीबाजी करते हैं। अगर आप महसूस करें कि आप फारिग होने वाले हैं तो अपनी हरकत को थोड़ा धीमा कर दे या रोक दे। बीवी के जज्बात को उभरने के लिए अपनी जुबान और हाथों का इस्तेमाल जारी रखें। जब आप दोनों एक ही वक्त पर फारिग होंगे तो वो सुकून बेमिसाल होगा। नंबर 3, नजाफत और खुशबू। कुरान कहता है
औरत के भी वैसे ही हक है जैसे मर्दों के हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे, मैं अपनी बीवी के लिए वैसा ही बनकर रहता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए संवर कर रहे। हम बिस्तरी से पहले अच्छी खुशबू लगाएं, अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखें। औरत नफसियाती तौर पर खुशबू और पाकीज़गी से बहुत जल्दी मुतासिर होती है। एक साफ़ सुथरा और महकता हुआ शौहर अपनी बीवी को बहुत जल्दी चरम सीमा तक पहुंचाने में कामयाब रहता है। यह याद रखना ज़रूरी है कि ये तमाम बातें सिर्फ शौहर और बीवी के दरमियान है। इस्लाम में तन्हाई के आदाब बहुत ऊंचे हैं। जब आप अपने बीवी को खुश करते हैं तो आप उसे शैतान के बहकावे और गैर मर्दों के ख्यालात से महफूज कर देते हैं। यह एक किस्म का सदका है। मर्द को यह समझना होगा कि औरत प्यार की भूखी होती है। अगर आप सारा दिन उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे और रात को बिस्तर पर उसे मुतमईन करना चाहेंगे तो यह नामुमकिन है। उसे फारिग करने का अमल दिन की पहली मुस्कुराहट से शुरू हो जाता है। जब आप दिन भर उसे इज्जत देते हैं तो रात को उसका जिस्म आपके लिए खुद ब खुद खुल जाता है। मेरे अजीज भाइयों, निकाह अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करें। अपनी बीवी को सिर्फ एक खिलौना ना समझे, उसे वो मकाम दे जिसकी वो हकदार है। जब आप इन 3 इस्लामी तरीकों मोहब्बत भरा आगाज, सब्र वाला दरमियान और पाकीज़गी वाला अंजाम को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा जिसका आपने सिर्फ ख्वाब देखा था। तो दोस्तों, क्या आप आज से अपनी ईगो को छोड़कर अपने शरीके हयात की तसल्ली को अपनी तरजीह बनाएंगे? अल्लाह पाक हमारे तमाम जायज़ रिश्तों में बरकत और बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।